हेलो एवरीवन, गौतम इस एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 3 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग के आरक्षण में उप कोटा की अनुमति दी है? ऑप्शंस हैं एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ए और बी दोनों। इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो एससी और एसटी जो वर्ग है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला जो वर्ग है, उसके आरक्षण में जो है वो उप कोटा की अनुमति दी है। कहने का अर्थ ये है कि हम क्या कहते हैं, देखिए एससी और एसटी हम एक जाति मानते हैं तो उसमें आरक्षण होता है, लेकिन इसमें जो है अन्य जातियां भी इसके अंदर छिपी होती हैं। तो वो जो अन्य जातियां हैं जिनकी स्थिति सही नहीं है, उनके लिए कोटा के अंदर कोटा दिया गया है। ठीक है, उप कोटा की वहाँ पर अनुमति दी है। इससे पहले क्या हुआ था, देखिए अब ये जो केस लगा है, ये कौन सा केस है? दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है ये। ठीक है, तो इसमें अगर ये वाले जो अनुमति मिली है तो ये इस केस में मिली हुई है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था कि 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को इन्होंने पलट दिया। मतलब पहले, इससे पहले जब ये 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला जो था, उसमें न्यायाधीशों ने इसके मना कर दिया था कि इसमें कोई आप लोगों को उप कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, कि ये एससी और एसटी एक समूह है और इसमें जो कोटा मिल रहा है, वो जो आरक्षण मिल रहा है वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार 2024 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने, अब देखिए पहले जो 2004 में फैसला दिया था वो दिया था 5 न्यायाधीशों की फीस ने। ठीक है, जो पीठ ने, और इस बार जो दिया है वो दिया है 7 न्यायाधीशों की पीठ ने। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें रिव्यू करना होता है मान लो किसी फैसले के ऊपर, तो पहले 5 न्यायाधीशों की जो बेंच है वो बैठ चुकी थी, इसलिए अब जो है वो उससे ऊपर वाली बेंच ही बैठती है। ठीक है, तो इसलिए 7 न्यायाधीशों वाली बेंच बैठी है और ये जो फैसला हुआ है ये 6-1 से पारित हुआ है। मतलब इसमें 6-1 से अनुमति मिली है। एक इसमें जज थे जो इसके हक में नहीं थे, बाकी 6 जज जो थे वो इसके हक में थे कि ठीक है, इस तरह से इनको उप कोटा जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो DY चंद्रचूड़ जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया है, इस बार इस फैसले को पलट दिया है। अब देखिए संविधान का जो आर्टिकल है 341 एंड 342, ये क्या परिभाषित करते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 341 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो राज्य क्या कहता है, राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, उसमें अनुसूचित जाति वाला कौन है, तो ये परिभाषित उसमें होता है इस आर्टिकल में। और 342 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति वाले कौन लोग हैं वो इसमें परिभाषा आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर एक राज्य में अलग अलग से ये चीज़ें होती है। तो हर एक राज्य को अब अधिकार मिल गया कि आप अपने अपने जो राज्य में देखिए कि आपकी जो SC और ST है वहाँ पर क्रीमी लेयर में कौन आता है। ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों को फिर उसमें कोटा के अंदर कोटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस है मुंबई, नई दिल्ली, पटना या फिर भुवनेश्वर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो राज्यपालों का 52वां सम्मेलन है ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और इसकी जो हेड अध्यक्षता की गई है वो किसके द्वारा की गई है? हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा की गई है। अब ये जो राज्यपालों का सम्मेलन होने वाला है, इसमें क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि जो राज्यपाल हैं वो अपने अपने राज्य में जहाँ जहाँ वो हैं, मतलब राज्य में राज्यपाल हैं, वहाँ वहाँ वो देखेंगे कि अभी जो जो सरकार के द्वारा जो भी मतलब बिल पास किए, कानून पास किए गए हैं, उनको किस तरह से वहाँ पर जो है वो क्रियान्वयन उनका करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं चेन्नई, भोपाल, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में
चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। अब देखिए, ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है, ये क्यों आयोजित किया गया कि जो विज्ञान है, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है, जो साइंस टेक्नोलॉजी है, उसको हिंदी में भी अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप हिंदी में जो है वो उसका परिणाम लिखिए। हिंदी में आप अपना जो अनुसंधान आपने किया है उसकी जो या आपने कोई खोज की है तो हिंदी में भी आप उसका रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये जो है सम्मेलन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में एल्यूमिनियम का दूसरा उत्पादक देश बना है? चीन, भारत, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से ले लीजिए कि भारत को जो है वो विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादक देशों में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो दूसरा स्थान हासिल हुआ है भारत को, ठीक है। तो पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है चीन को, दूसरा स्थान मिला है भारत को और तीसरा स्थान मिला है रूस को, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी कि एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है विश्व में? दूसरा स्थान मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एल्यूमिनियम के उत्पादक में भारत जो है वो दूसरा बड़ा देश है और चूना उत्पादक में भारत तीसरा बड़ा देश है और लौह अयस्क उत्पादक में भारत चौथा बड़ा देश है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज है ये किसने की थी? ये की थी टिम बर्नर्स ली। किसने की थी? टिम बर्नर्स ली को जो इसका श्रेय जो है वो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत का श्रेय एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, कहाँ के हैं ये? अंग्रेज वैज्ञानिक हैं कि सर टिम बर्नर्स ली को जाता है। तो 1 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर क्या है? तो देखिए, इंटरनेट जो होता है ये नेटवर्कों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो एक कंप्यूटर को दुनिया में कहीं भी किसी अन्य कंप्यूटर से जोड़ने का साधन है, ये इंटरनेट है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि जो सूचनाओं का एक संग्रह है, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका एक कलेक्शन है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक, क्या नाम है उस पुस्तक का? कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? देखिए, कॉल ऑफ द गिर ये पुस्तक है, ठीक है, और ये किस पर लिखी गई है? विषय क्या है इसका? एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयास, जो एशियाई शेर हैं उन पर और उनके संरक्षण में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो, ठीक है। तो उस पुस्तक का जो नाम दिया गया उसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। वो लेखक कौन है? लिखा किसने है पुस्तक को? परिमल नाथ वानी, प्रीति सूदन, अंशुमन गायकवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, परिमल नाथ वानी, ठीक है। तो इन्होंने लिखी है कॉल ऑफ द गिर। ये एशियाई शेर और संरक्षण प्रयासों पर जो है ये पुस्तक लिखी गई। आप लोग जानते हैं कि जो गिर वन है वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, इसको बदैन जारन भी बोलते हैं या बदायूं जारन भी बोलते हैं। तो कहीं ये लिखा होता है, कहीं बदायूं जारन लिखा होता है। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री में है ये? UAE, सऊदी अरब, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चीन में है ये, ठीक है। तो रेगिस्तान है ये, बदायूं जारन या फिर बदैन जारन, इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। चाइना के अंदर है ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हैं कि यूनेस्को की जो यूनेस्को की जो बैठक है इस बार कहाँ पर हुई है? ये कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर, भारत के अंदर इसको आयोजित किया गया था। और यूनेस्को की इसमें जो है वो भारत का कौन सा स्थल जोड़ा गया है? अहोम मोइदम को जोड़ा गया है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में USA और कनाडा में लिस्टेरिया का प्रकोप देखा गया है, इसका संबंध किससे है? खाद्य विषाक्तता, मच्छर, चमगादड़ या फिर बंदर? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, खाद्य विषाक्तता। जो लिस्टेरिया है इसको लिस्टेरिया भी बोलते हैं और लिस्टेरिया जो है
इसका जो है वो एक रोगाणु है, ठीक है। लिस्टेरिया क्या है, रोगाणु है, और ये यूएसए और कनाडा में इसका प्रकोप हुआ है, और ये फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग है मतलब खाने के द्वारा जो है वो आदमी में जहर फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। खाना खाने से अगर कोई जहर हमारे अंदर फैल रहा है तो उसको फूड पॉइजनिंग हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग है। तो यूएसए और कनाडा में इसका प्रकोप देखा गया है, ठीक है। आपने ध्यान में ये रखना है। भारत ने किस देश के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की? ऑप्शंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर वियतनाम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। आप लोग ये जानते हैं कि ये हड़प्पा जो संस्कृति है उसका एक स्थल है ये लोथल, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके साथ साझेदारी की है? वियतनाम के साथ जो है वो समुद्री विरासत परिसर पर यहाँ पर साझेदारी की है, ठीक है। भारत ने कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है। किसके साथ हुई है? वियतनाम के साथ की गई है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वियतनाम के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो फाम मिन चिन इनका नाम है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो मेकेदातु परियोजना है इसका संबंध कौन से राज्यों से है? कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है इसको लेकर के। तो ये जो है कर्नाटक राज्य की एक नदी है, उसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? तो कावेरी नदी पर जो ये मेकेदातु परियोजना है ये कावेरी नदी पर जो है वो बनाई जानी है। तो इससे तमिलनाडु क्या बोल रहा है कि भाई अगर ये जलाशय जो है वो बन जाता है तो तमिलनाडु राज्य जो है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का विवाद है। तो कौन कौन से दो राज्य? कर्नाटक और तमिलनाडु, मेकेदातु, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल की क्लास का रिवीजन। विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम भारतीय शहर कौन सा है? तो कौन सा है? ये है कश्मीर। कौन से नंबर का है? 4th नंबर का है। ये आपको ध्यान रखने हैं। जो 3 शहर हैं बाकी वो कौन से हैं? हमारे पास एक तो जयपुर आता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास मामल्लापुरम आता है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है? मैसूर आता है। चौथा हमारे पास कौन सा आता है? चौथा हमारे पास कश्मीर आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अंशुमन गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कौन सी फील्ड थी इनकी? तो इनकी क्रिकेट थी और ये कोच थे क्रिकेट के, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक किसको किया गया है? तो ये किया गया है संजय शुक्ला को, ठीक है। महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, ये चिकित्सा सेवा की जो महानिदेशक हैं वो कौन सी ऐसी पहली महिला हैं जो इसमें नियुक्त हुई है? तो उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। क्या नाम है इनका? साधना सक्सेना नायर। युग योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। किस भारतीय निशानेबाज ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने, ठीक है। हर वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किसने 31 जुलाई को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो किसने ली है? ये ली है संतोष कुमार गंगवार ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोएम विनामूल्य विजन की शुरुआत की? तो कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री ने। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी, ठीक। कौन है? प्रमोद सावंत जी गोवा के ये चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। तो इन्होंने जो गोएम विनामूल्य विजन की शुरुआत की है और ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है कि हर घर में सौर ऊर्जा जो है वो यूज़ की जाए। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मतलब एमएसएमई को समय पर और किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जिसको कि हम सिड भी बोलते हैं उसके साथ सह ऋण समझौता किया है? तो किसने किया है? ये किया है UGRO कैपिटल ने। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जो एमएसएमई के मंत्रालय है वो किसके पास है? जीतन राम मांझी के पास है, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था,
कौन सा पूछा था, 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर था हमारे पास विश्वनाथन आनंद, और जिन्होंने आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर विवेक चौधरी, सिद्धार्थ मोहंती, या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन जो टीबी जो है डिजीज़ है, उसके उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसको जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को डेली पीडीएफ वहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा वहाँ से हो जाएगा कि आप लोग नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।